नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आप देखेंगे कि मॉरिशस को उसका जो चागोस द्वीप समूह है वो वापस मिल गया है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए जिसमें मेंशन किया गया था कि हम आपको आपका चागोस द्वीप समूह वापस देते हैं। ये बहुत ही पुराना एक मुद्दा था, बहुत ही पुराना विवाद की जड़ बना हुआ था और फाइनली अब ये समाप्त हुआ है। चागोस द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। भारत ने बड़ा सपोर्ट किया है मॉरिशस को इस मुद्दे पर। अगर मैं बात करूं, उसने हमेशा कहा है कि ये जो चागोस द्वीप है वो मॉरिशस का है और मॉरिशस को मिलना भी चाहिए। तो इस तरीके से क्या चीजें रही हैं, क्या विवाद था, क्यों विवाद था, विवाद की जड़ क्या थी, ये सारी चीजें हम जानेंगे। क्यों हथिया के रखा गया था, समझौते में जो समझौता हुआ है इसके पॉइंट्स क्या रहे हैं, ये सारी चीजें हम इसमें समझने वाले हैं। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। मॉरिशस का होगा अमेरिका ब्रिटेन के कब्जे वाला चागोस द्वीप समूह। ट्रंप ने सौदे पर किया है यहाँ पर हस्ताक्षर। ये जो द्वीप समूह था अभी तक इस पे ब्रिटेन और अमेरिका ने कब्जा करके रखा था, तो फाइनली ये कब्जा छोड़ दिया है और मॉरिशस को उसका द्वीप वापस कर दिया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब भाई ये शर्तें क्या हैं भाई, समझते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने के लिए ब्रिटेन के सौदे पर हस्ताक्षर किए। यह जानकारी ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उन्होंने दी है ऑथेंटिक तौर पर कि ये हो चुका है आज से। ये सौदा मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच दशकों से जारी वार्ता के बाद हुआ है। बहुत लंबे समय से मॉरिशस चाहता था कि ये जो क्षेत्र है उसे वापस मिल जाए और फाइनली ये मिल भी गया है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, अमेरिका के हस्ताक्षर करने के बाद अब ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि इस सौदे के अनुसार चागोस द्वीप समूह में स्थित जो डिएगो है, ये अमेरिकी सैन्य जो क्षेत्र हो जाता है, अड्डा बनाया है उन्होंने, वो नहीं हटाया जाएगा। इनका कहना है कि हमारा जो सैन्य अड्डा है, मैंने क्या बताया, कुछ शर्त है। तो अब ट्रंप दे रहे हैं किसी का कब्जे वाला क्षेत्र, तो ऐसे कैसे दे देंगे भाई, वो तो बनी बात है। तो उन्होंने बोला जो मेरा डिएगो सैन्य क्षेत्र है वो वहीं रहेगा, आप उसे नहीं हटा सकते हैं। मॉरिशस ने बोला ठीक है, लेकिन ये मेरा क्षेत्र है, मेरे तरीके से इसमें काम होंगे, आपकी जो सेना है वो मेरे अकॉर्डिंग रहेगी, आप उसको मतलब ड्राइविंग नहीं करोगे। मैं अगर ये मेरी सुरक्षा को थ्रेट उत्पन्न करेगी तो फिर वहां पर मैं अपोज कर सकता हूं उसको लेकर के। तो दोनों ने अपनी आपसी सहमति बनाई और फाइनली इनकी ये जो डिएगो की सेना है वो वहीं पर है। डिएगो गार्सिया को ब्रिटेन ने अवैध रूप से अमेरिका को सौंपा था, लेकिन वर्तमान भू राजनीतिक हालात को देखते हुए सैन्य अड्डे को बरकरार रखने की सहमति बन गई है, क्योंकि जिस तरीके से भू राजनीति हो रही है तो सुरक्षा की दृष्टि से उसका वहीं रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, मॉरिशस के लिए भी और ब्रिटेन के लिए भी और अमेरिका के लिए, तीनों की सुरक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चागोस द्वीप पर भारत ने भी निभाया है महत्वपूर्ण रोल, चलो समझते हैं। ये एक ऐतिहासिक समझौता है और इसमें डिएगो गार्सिया में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे को लेकर के 99 साल की लीज का प्रावधान है। तो 99 साल की लीज है किसके पास, अमेरिका के पास। यह समझौता भारत और अमेरिका के समर्थन से 2 साल की बातचीत के बाद हुआ है। चागोस द्वीप समूह के जरिए अवैध एंट्री की बढ़ती आशंकाओं के बीच ये कदम उठाया गया था, क्योंकि हो सकता था कि यहाँ से अवैध एंट्रियां भी हो, तो इसीलिए अभी सैन्य अड्डा रहेगा तो चीजें सुरक्षित रहेंगी। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य अड्डा हो जाता है, जहां बड़े युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। तो हिंद महासागर की जो सुरक्षा है वो भी इससे सुनिश्चित रहेगी। आगे आते हैं, चागोस द्वीप समूह के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हो जाते हैं। तो देखिए, चागोस द्वीप समूह की जो भौगोलिक स्थिति है इसमें आप देखोगे तो 58 द्वीप इसमें शामिल हो जाते हैं। पूरे इस चागोस द्वीप समूह में 58 द्वीप हैं। ये हिंद महासागर में मालदीव से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हो जाता है। बहुत ही सुंदर जगह है ये भी। चागोस द्वीप समूह के इतिहास के बारे में बात करें तो फ्रांसीसी लोग वर्ष 1715 में चागोस द्वीप समूह के साथ मॉरिशस में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले लोग थे जिन्होंने यहाँ पर उपनिवेश स्थापित किया। 18वीं शताब्दी की बात करें तो यहाँ पर 18वीं शताब्दी के अंत तक फ्रांसीसियों ने नव स्थापित नारियल बागानों में कार्य करने हेतु अफ्रीका और भारत से दास श्रमिकों के यहाँ पे लाना शुरू कर दिया था। तो दास श्रमिक आते थे, नारियल की जो फार्मिंग ये लोग करते थे उसके लिए। हालांकि फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद 1814 में क्या होता है, ब्रिटेन इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण हासिल कर लेता है, कब्जा कर लेता है यहाँ पे ब्रिटेन। और तब से आप देखोगे ब्रिटेन, फिर उसके बाद फिर अमेरिका, मॉरिशस हमेशा कहता रहा ये मेरा क्षेत्र है, आप इसको छोड़ दीजिए। तो वो लड़ाई चलती रही। तो लड़ाई की जो जड़ आपकी शुरू हुई यहाँ पर 1814 से समझ लो कि जड़ शुरू हो गई आपकी। वर्ष 1965 में ब्रिटेन ने ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र BIOT का गठन किया, जिसमें चागोस द्वीप समूह एक केंद्रीय हिस्सा था।
चागोस पर मॉरिशस का दावा। प्रशासनिक कारणों से चागोस मॉरिशस का हिस्सा था, जो हिंद महासागर के एक अन्य ब्रिटिश उपनिवेश वाला जो क्षेत्र है वो आप मान सकते थे ये था। जब वर्ष 1968 में मॉरिशस को स्वतंत्रता मिली तो चागोस ब्रिटेन के पास रहा, जिसने मॉरिशस को सेना की टुकड़ी के लिए 3 मिलियन पाउंड का अनुदान दिया। आगे आते हैं, चागोस और डिएगो गार्सिया का सामरिक महत्व क्या हो जाता है, जहां पर अभी यहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे बने हुए हैं। 1966 में ब्रिटेन ने सैन्य उद्देश्यों के लिए बीआईओटी का उपयोग किया और इसके लिए आप देखोगे तो उन्होंने जो डिएगो गार्सिया क्षेत्र है, पहले मॉरिशस का हिस्सा था, वो ले लिया किसने, ब्रिटेन ने। अब ब्रिटेन ने उसमें भी क्या किया, अपना कब्जा किया और कब्जा करके एक क्षेत्र अमेरिका को दे दिया कि भाई यहाँ पर समझौते के तौर पर दोनों ने हस्ताक्षर किया और क्षेत्र डिएगो वाला अमेरिका को दे दिया कि आप इसमें अपने जो भी आपको सैन्य गतिविधि करनी है आप वहां पर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद डिएगो गार्सिया में बागान बंद कर दिए गए और किसी भी व्यक्ति के लिए बिना परमिट के डिएगो गार्सिया में प्रवेश करना और रहना गैर कानूनी कर दिया। अब उन्होंने, अब मॉरिशस के अंदर है, मॉरिशस के लोग निवास कर रहे हैं, मॉरिशस के निवासी अपने, ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि मुझे अगर कश्मीर जाना है तो उसके लिए मुझे कश्मीर में जो प्रशासन है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि मुझे इतनी दूर के क्षेत्र के लिए वीजा बनवाना पड़े, जबकि वो मेरा ही क्षेत्र है, राइट, भले ही वो विवादित है, क्षेत्र तो मेरा ही है ना। तो वैसे ही मॉरिशस का था कि क्षेत्र तो ये मेरा है, आप पहले ये ब्रिटेन ने लिया, ब्रिटेन ने इसके बाद अमेरिका को दे दिया, अब अमेरिका जाने के लिए अब हमें वहाँ पे वीज़ा लेना पड़ेगा मेरे ही क्षेत्र में। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा विवादित हो गया, पजल्ड हो गई चीज़ें यहाँ पर कि लोग जो है उनको रहने नहीं दे रहे हैं, वहाँ से हटा दिया और बोला आप अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकते। द्वीप समूह का सबसे बड़ा डिएगो गार्सिया वर्ष 1986 में पूर्णतः कार्यशील सैन्य अड्डा बन गया। 2001 में अमेरिका पर अल कायदा के 11 सितंबर के हमले के बाद अमेरिका के जो चलाए गए आतंकी के विरुद्ध युद्ध था, उस अभियान में ये एक प्रमुख स्थान भी रहा था। यूनाइटेड किंगडम पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, यूएस पर लेकिन हमेशा से दबाव रहा कि ये जो चागोस द्वीप समूह है ये इसको आपने गलत तरीके से हथियाया है और इसको आप वापस करिए। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो ये 2019 की बात हो जाती है, जब यहाँ पर एक सलाहकार के द्वारा कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट को सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया गया था और ये कहा गया था कि 6 महीने में आप अपना कब्जा वहां से हटा ले। ठीक है, इनको बोला गया कि आप 6 महीने के भीतर इस क्षेत्र को अपने औपनिवेशिक प्रशासन में बिना शर्त हटाने के लिए कहा गया और इसको हटा दीजिए। 3 महीने बाद आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने भारी बहुमत से एक प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें ब्रिटेन से चागोस द्वीप समूह पर नियंत्रण छोड़ने की मांग की गई थी और उसके बाद ये क्या हो जाता है, पास भी हो जाता है। हालांकि ब्रिटेन ने डिएगो गार्सिया बेस का हवाला देते हुए इसका विरोध किया था, जो हिंद महासागर और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी अभियानों की मदद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक अहम पॉइंट थी। आईसीजे ने फैसला सुनाया और 1965 में मॉरिशस की स्वतंत्रता से पहले चागोस को मॉरिशस से अलग करना उन्होंने बोला कि ये अवैध था। स्वतंत्रता से पहले आपने किसी देश को अलग कर दिया तो विच इज नॉट गुड। अगर उसके बाद ये सारी चीजें हुई होती, आप इस पर कब्जा करते, तो शायद हम आपके कब्जे को मानते भी, या शायद हम ये भी मानते कि आपका क्षेत्र है। लेकिन जब वो आजाद भी नहीं था, किसी और के आपके औपनिवेशिक काल में था ना, जैसे कि हमारे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स तो पार्टीशन ही करके गए लेकिन स्वतंत्र करके हमें चले गए। ऐसा अगर होता तो वो अलग ही हो जाता, लेकिन अगर वो पहले ही कह देते कि ये क्षेत्र इनका है और वो वहीं पर राज करते रहते तो थोड़ी ना होता, क्योंकि राजा तो आप ही हो ना उस टाइम। तो वो यहाँ पे बातें कही गई हैं। यूके मॉरिशस समझौते के मुख्य बिंदु क्या है ये समझते हैं। चागोस पर संप्रभुता, इस समझौते में मॉरिशस को डिएगो गार्सिया द्वीप छोड़ करके शेष सभी जगह पर पूर्ण संप्रभुता दे दी गई। चागोस वासियों का पुनर्वास, मॉरिशस अब डिएगो गार्सिया को छोड़ करके चागोस द्वीप समूह पर लोगों को पुनर्स्थापित कर सकता है, जहां ब्रिटेन ने अमेरिकी नौसैनिक अड्डे के लिए 2000 द्वीपवासियों को बेदखल कर दिया था, वहां पे लोग वापस आ सकते हैं। ट्रस्ट फंड, ब्रिटेन ने चागोस के लोगों के लाभ के लिए एक नया ट्रस्ट फंड भी विकसित किया है कि यहाँ के लोगों का हम बसावट करेंगे और उनको हम हेल्प करेंगे। ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच समझौता हुआ है। ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच हुए समझौते में भारत की भूमिका बेहद निर्णायक रही। दोनों देशों ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि इस रणनीतिक समझौते तक पहुंचने में हमें जो करीबी सहयोगी हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय गणराज्य हैं, उनका पूरा सहयोग मिला है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने दोनों पक्षों को खुले मन और पारंपरिक रूप से फायदेमंद रिजल्ट पाने की दृष्टि से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया था और फाइनली हम ये जो देश है इन्होंने आपस में समझा और फाइनली ये जो बहुत इतने सारे टाइम से ये कब्जे में था उसका कब्जा छोड़ दिया गया, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है और अपने लोगों को वहां पर बसा सकते हैं। तो ये थी न्यूज़ और मॉरिशस के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, मॉरिशस वासियों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। सो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है अवश्य बताइएगा। वैसे मॉरिशस में कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है यह आपका प्रश्न है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए बाय।